Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class, and today I am Aanchal Singh again with you all to start with your maths class. Okay, so let's begin with it. So students, yesterday we have discussed some of the topics of chapter number 7, that is factors and multiples, and not today, sorry, yesterday. So yesterday we have discussed some of the topics of factors and multiples, and that was prime numbers, what are prime numbers, what are composite numbers, what are even numbers, what are odd numbers. Okay, तो हमने ये अलग अलग 4 टॉपिक्स किए थे. So let's just revise it, okay, and then we will start with our next few sums of exercise 7.2. Okay, so the first one was prime numbers. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 1 और वो नंबर खुद जो अपना फैक्टर होता है, सिर्फ यही 2 फैक्टर्स जिन नंबर्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ओके, second one was composite numbers. The numbers having more than 2 factors are called कंपोजिट नंबर. जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा, मतलब एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इफ एनी नंबर इज हैविंग any other factors also, those are composite numbers. So the numbers having more than 2 factors are known as composite numbers. जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. ओके, सो थर्ड वन वॉज इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स whom you can easily or you can which are exactly divisible by 2. जो नंबर्स 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, दैट नंबर्स आर नोन एज इवन नंबर्स. ओके, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करें और पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, जिसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, दोज आर इवन नंबर्स. क्लियर? देन द थर्ड वन वॉज the fourth one was odd numbers. What are odd numbers? Odd numbers are those numbers which can't be completely or exactly divisible by 2. जो नंबर्स को हम 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाते, those numbers जो मतलब जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें, जिनका कुछ रिमाइंडर रह जाता है, so those numbers are known as odd numbers. Clear? ओके, सो देखिए अभी इससे पहले हमने प्राइम नंबर किया था, तो मैंने आपको बता दो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, सॉरी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. जो 2 है वो अकेला ही एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है. अदरवाइज सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं दैट आर ओनली ऑड नंबर्स. ओके, ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे, कोई इवन नंबर्स दे दिए हैं, आपको बोला कि इज इट अ प्राइम नंबर, इफ इट इज 2 देन इट विल बी ओनली 2, एंड अगर वो कोई और इवन नंबर है तो इट कैंट बी अ प्राइम नंबर. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.2. एक्सरसाइज 7.2. ओके, सो देखिए इससे पहले बेटा हमने कुछ सम्स किए थे एक्सरसाइज 7.2 के. वी हैव डन सम नंबर 1st, 2nd एंड 3rd, एंड 4th एंड 11th आई हैव गिवन यू एज द होमवर्क ऑल्सो. सो देखिए 1st, 2nd, 3rd में हमने क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम नंबर्स निकाले थे लेस देन 30. देन वी हैव फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव फाउंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 75 एंड 100. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 75 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो निकाले थे. एंड इन द थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30. और थर्ड क्वेश्चन में हम 20 और 30 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर्स थे वो लिखे थे. क्लियर? एंड द फोर्थ नंबर इन द फोर्थ क्वेश्चन you have to find out the prime numbers and the composite numbers, and that was your homework. Okay, so as we have discussed it already in our online session, so let's begin with the fifth one. Yes, give 2 prime numbers whose difference is 3. हमें okay, so question number 5 is, तो question number 5 इसमें वो ये बता रहा है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताइए जिनको अगर हम माइनस करें तो उनका डिफरेंस कितना आए? 3. Give 2 prime numbers, okay, 2 और 1, yes 2. तो हमें 2 अलग अलग ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं
जिनको अगर हम डिवाइड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें या जिनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करें, देयर आंसर विल बी 3. सो वी हैव टू फाइंड आउट टू प्राइम नंबर्स. आफ्टर इफ वी सब्ट्रैक्ट देम बोथ, द आंसर विल बी 3. तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, सोचिए कि ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स मीन्स दोज नंबर्स हु आर हैविंग ओनली, दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और जिन दो नंबर्स को हम आपस में माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 3. सो बताइए. यस, 2 and 5. ओके, जस्ट 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 3. ओके, दो नंबर मतलब ओनली 1, मतलब ठीक है. अगर देखिए, इफ 5 इज अ प्राइम नंबर, ओके, एंड 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. Okay, if you subtract 5 minus 3, the answer will be 3. Okay, देखिए 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 3. Okay, so you will write it like this. The prime numbers the prime numbers whose difference is 3 are 5 minus 2 is equal to 3. The prime numbers whose difference is 3 are 5 minus 2 is equal to 3. तो दो प्राइम नंबर्स कौन से लिए हमने, 5 और 2. जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास उसका डिफरेंस कितना आ गया, 3. एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड इन अवर क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर. सो हमें दो प्राइम नंबर्स बताने थे जिनको हम आपस में माइनस करें तो उनका डिफरेंस कितना आए, 3 आए. सो दैट इज 5 minus 2. इसके अलावा और सोचिए, देयर सेवरल अदर नंबर्स. ओके, इफ वी सब्ट्रैक्ट 19 minus 16 नहीं हो सकता, ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द 6th क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट इज राइट 2 numbers which are prime as well as odd. तो हमें ऐसे कोई नंबर्स बताने हैं, कोई भी जो नंबर्स, 2 numbers which are prime as well as odd. तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जो कि ऑड नंबर्स भी हो. तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि except 2 there is none other even prime number. ओके, 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो, क्योंकि 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर. बट अब हमें बताना है कि 2 ऑड नंबर्स बताइए जो कि प्राइम नंबर भी हो. तो बहुत सारे, यू कैन राइट एनी वन. ओके, सो इट इज अप टू यू. सो यू कैन राइट एनी वन. ओके, आई जस्ट इरेज इट फर्स्ट. सो कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ा भी लिख सकते हो और स्मॉल से भी शुरू कर सकते हो. सो यू कैन राइट एनी वन. सो द आंसर ऑफ 6th one is, you can write just write 11, 13, कुछ भी. So आपको कोई भी बताने, आई एम जस्ट टेकिंग 11, 13. you can take 7, 5, 3, 19, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो आपको सिंपली जस्ट 2 numbers बताने हैं जो कि ऑड नंबर हो लेकिन वो प्राइम नंबर भी हो. तो 2 odd numbers which are prime numbers also, so you have to write that. So you can take any one, whichever you want. Okay, 6 is the question number beta. This is not the prime number, this is the question number. Clear? Simple है, कुछ भी लिख सकते हैं आप. Next, write 2 pairs of prime number which differ by 2. Okay, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, हमने एक पेयर लिखा था जिसका डिफरेंस एक पेयर लिखा था प्राइम नंबर्स का जिसका डिफरेंस 3 आया. बट इन दिस वी हैव टू राइट डाउन द 2 pairs. वी हैव टू राइट डाउन द 2 pairs. दैट इज, अब हमसे 2 pairs लिखने अलग अलग, whose difference is 2. So now we have to find out the 2 pairs of prime numbers whose difference is 2. कोई भी ले लीजिए, there are lots of prime numbers whose difference is 2. Okay, so let's take it. You can take, okay,
The first one is you can take whose difference is 2. 7 minus 5 is 2. Second, two pairs बताने, so that's why I'm taking second one also. So 13 minus 11 is also 2. You can take any one. There is not an issue about all this. You can take any numbers, whichever you want. Okay, so the two prime numbers, the pair of two prime numbers whose difference is 2, that is 7 minus 5 is equal to 2 and 13 minus 11 is equal to 2. Clear? Now next, moving to question number 8. So let's see what is question number 8. Express 32 as the sum of two prime numbers. How many pairs of such prime numbers are possible? Okay, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान सुनिए. हमें बताना है कि दो प्राइम नंबर्स बताइए जिनको हम आपस में प्लस करें तो उनका जो आंसर है, उनको प्लस करने के बाद उनका जो सम है दैट विल बी 32. ओके, सो वी हैव टू टेल 2 पेयर्स और 1 पेयर, नहीं जितने भी हो सकते हैं, एज मैनी एज पॉसिबल. सो यू हैव टू राइट डाउन 2 पेयर्स. आपको 2 पेयर्स बताने हैं ऑफ प्राइम नंबर्स by adding whose sum is 32. तो 2 पेयर बताइए, सॉरी नॉट 2 पेयर, सॉरी. सो आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जिन दो नंबर्स को ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनको प्लस करने के बाद उनका जो सम है वो क्या है 32. सो वो कितने भी 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं बताना, जितने बन सकते हैं उतने बताइए. ओके, सो यू हैव टू टेल प्राइम नंबर्स. by adding those two numbers you get 32 as their sum. Okay, so कितने भी बन सकते हैं, just think and tell me. Okay, so that is okay. If we add prime numbers starting from, okay, if we add 29 and 3, what will be that will be the answer 32. So देखिए 29 is also a prime number and 3 is also a prime number. Okay, so the answer of your 8th is, बताइए, फर्स्ट इज 3 plus 29 is equal to 32. Anyone? Any other? 17 plus 19, नहीं सॉरी 17 plus 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा. 13 plus 19, 13 plus 19 is equal to 32. और कोई जस्ट सोचिए, मेरे हिसाब से तो बेचा मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर आपको आ रहा है तो यू कैन राइट दैट वन ऑल्सो. सो दीज आर द 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स. बाय एडिंग दोज 2 नंबर्स यू गेट द सम, द सम इज 32. तो ये 2 प्राइम नंबर्स का पेयर है जिनको अगर हम आपस में ऐड करेंगे, इनको सम निकालेंगे, देयर आंसर विल बी 32. सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 2 पेयर्स. कितने? Okay, just a second. The question is how many pairs of such prime numbers are possible? 2. Okay, I'll just write. Okay, देखिए आपने लिख लिया. Okay, I'll just write it one more time. Just give me a second so that I can write the full sum. Okay, so the answer was page question number was 8. So if we add 3 and 29, the answer will be 32. Second, 13 and 19, that will be 32. So how many pairs are formed? 2 pairs are formed. So the question is, question was how many pairs of such prime numbers are possible? 2 pairs of such prime numbers are possible. 2 pairs of such prime number are possible. So देखिए 2 pairs possible हैं प्राइम नंबर्स के, जिनको अगर आपस में हम ऐड करें तो उनका सम कितना आएगा 32. Clear? So you can just write it like this. You can just pause the video and you have to write the full sentence. Okay, 2 pairs लिखने से सामने चलेगा. Now ये क्लास 4, अब आप बड़े हो गए हैं तो थोड़े आंसर एलेबोरेट करने के लिखना सीखिए. Okay, so write it properly. 2 pairs of
such prime numbers are possible. Clear? So you can just pause the video and write the solution. Okay, now moving next to question number 9. Okay, write the smallest prime number greater than each of the following number. Okay, देखिए ये सम थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज द वेरी सिंपलेस्ट वन. Okay, I'll just tell you with the help of example only. Okay, so this was the question number 8. Now moving to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इट सेज कि बेटा आपको जो नंबर्स दिए हुए नीचे 3, 8, 25, 39, 55, 77, 84 and 90, all these numbers are given and you have to tell the smallest prime numbers greater than each of the following. Suppose ये 3 दिया हुआ है. Okay, the first I'll take the first one. The 3 is there. आपको 3 से बड़ा बट छोटा, मतलब जो 3 से बड़ा हो लेकिन आगे जो नंबर्स आ रहे हैं उनसे छोटा प्राइम नंबर बताना. 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 3? दैट विल बी 5. ओके, देखिए वो 3 से बड़ा है. ओके, बट जो बाकी आगे नंबर आएगा 7 उससे छोटा है, उसके आगे आएगा 11 उससे छोटा है. सो हमें क्या बताना है कि हमें 3 से बड़ा बट छोटा, 3 से बड़ा बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें बताना. ये नहीं लिखा कि 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर बताइए, तो उसमें आप 7 भी लिख सकते थे, 11 भी लिख सकते थे, कोई भी. तो 3 के से बड़ा बट स्मॉलेस्ट. सो दैट मीन्स आपको जो 3 के एग्जैक्ट बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है दैट यू हैव टू टेल. क्लियर? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. 3 से बड़ा बट छोटा, 3 ओनली 3 से बड़ा होना चाहिए बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो 3 के बाद तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट मीन्स अगर इफ वी राइट द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स विच इज आफ्टर 3 दैट इज 5. So that means it is bigger than 3 but it is the smallest prime number from other numbers जो कि आगे प्राइम नंबर्स आएंगे. ओके, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, जो सिंपली थिंग कि आपको इसके नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है वो बताना है. इन जस्ट सिंपल वर्ड्स जस्ट थिंक दैट आपको इसके नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है दैट वो हैव टू टेल दैट ओनली. क्लियर? 3 से बड़ा बट छोटा. ठीक है, बड़ा और छोटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप ये बस इन सिंपल टर्म्स दैट यू हैव टू टेल the next prime number after 3. Clear? So देखिए how you are going to do the solution for this question. Okay, so just write it separately. For every sum write the answer separately. Write the smallest prime number greater than each of the following. Okay, पूरे ऊपर पहले सेंटेंस लिखिए. Smallest prime number greater than, अब हम एक एक को लेंगे. ओके, नाउ वी विल टेक वन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, अब इसको अलग अलग आप आंसर मेंशन करेंगे. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3. 3 के बाद 3 is 5, उसके बाद 8 is 8 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है नेक्स्ट? 11, 25. What is the next prime number after 25? That is 29. Next after 39, which is the next prime number? That is 41. Okay, but आपको नीचे नीचे लिखना. I am not having the space, that's why I am writing it here. But you are going to write it downwards only. Clear? The next one is 55. 55 is 59. 55 5 के बाद 59 आता है ना नेक्स्ट प्राइम नंबर. देन 77. 77 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? दैट इज 79. नेक्स्ट 84. 84 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? दैट इज 89. 84 is here. Next 90. 90 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 90 is 97. Okay, so the next prime number after this is, देखिए अब हमने सिंपली इसमें क्या किया, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर्स थे वो हमने बता दिया. 3 के बाद देखिए ये जो ये लाइन है ये सबको मेंशन कर रही है.
The smallest prime number greater than 3 is 5, greater than 8 is 11, 25 is 29, 39 is 41, 55 is 59, 77 is 79, 84 is 89 and 90 is 97. So हमने सिंपली इसमें क्या लिखा कि जो उसके बाद के जो नेक्स्ट प्राइम नंबर्स है वो हमने लिख दिए ताकि वो उनसे बड़े होंगे, बट जो बाकी जो और उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनसे छोटे होंगे. क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 10. Okay. The question number 10 is write the greatest prime number less than each of the following number. अब देखिए इसमें ऑपोजिट जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसका ऑपोजिट पूछा है कि इसमें हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था उसमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा है बट लेस देन जो नंबर दिए उससे मतलब उससे लेकिन छोटे. सो दैट मीन्स हमें उसमें क्या करना होगा मतलब ओके इफ यू हैव डन दिस आई जस्ट स्टार्ट विद दैट ओनली. So in this question number 9 we have done question number 10. In question number 10 what you have to tell is greatest prime number less than again 5 is ओके. देखिए अब इसमें ऑपोजिट हमने जो भी किया है उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है कि अब हमें प्राइम नंबर इससे 5 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा लेकिन बड़ा, 5 से छोटा लेकिन बड़ा मतलब 5 से छोटा मीन जो 5 से पहले जो प्राइम नंबर आता है उसको लिख दीजिए. 5 से पहले जस्ट पहले जो प्राइम नंबर है जस्ट राइट दैट ओनली. ओके, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग कंफ्यूज 5 से बड़ा 5 से छोटा बट बड़ा. इन स्पाइट ऑफ दिस जस्ट 5 से छोटा मीन्स 5 से जो जस्ट पहले जो प्राइम नंबर आता है दैट यू विल राइट दैट ओनली. सो यू कैन इजिली डू दैट. ओके, so no don't confuse with the slave उससे बड़ा उससे छोटा don't confuse with that बेटा. just if it is written the greatest prime number less than means इससे छोटा. so 5 से just पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? yes it is the just before just before 5 which is the prime number that it comes. okay, 5 से just पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? that is 3. ओके, एग्जैक्ट लाइक 13 से जस्ट पहले कौन सा आता है? 11, देन 22, जस्ट बिफोर 22 दैट इज 19, 49, जस्ट बिफोर 49 विच इज द प्राइम नंबर? दैट इज 47. विच प्राइम नंबर कम्स जस्ट बिफोर 49? दैट इज 47. नाउ नेक्स्ट you have to tell prime number that comes just before 55. We have to tell prime number which comes just before 55. That is 53. Next 70. Which is the prime number that comes just before 70? That is 67. Next 88. Which prime number comes just before 88? That is 83. Next is 100. Yes. Which prime number comes just before 100? That is 97. Okay, so as you can see, all these numbers are less than their opposite numbers, but they are the greatest. अब इसके बाद कौन सा आता है? 3 के बाद कौन सा? 3 से पहले और कौन सा आता है? 1. So that means ये 1 से तो ये बड़ा है. So not 1, that 2. 2 से ये बड़ा है. Greater than 2 but smaller than 5. Okay. So the greatest prime number less than 5 is 3. 3 is 11. 22 is 19. 49 is 47. 55 is 53. 70 is
67, 88 is 83 and 800 is 97. Clear? So this was your question number 10. Okay. So this is your question number 10. You can just write the solution by just pausing the video here only. Okay. So okay, just pause it and write the solution. Okay, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आपको बस ये लास्ट टर्म पढ़नी है, लेस देन तो मतलब उससे छोटा जो प्राइम नंबर आता है जस्ट उससे पहले उससे छोटा जो प्राइम नंबर आएगा. इफ इट इज ग्रेटर देन तो मतलब उसके जस्ट बाद आएगा, तो उससे बड़ा जो नेक्स्ट उसके बाद आएगा. क्लियर? जिस उस पर बस ध्यान दीजिए, देन यू कैन इजिली सॉल्व द सम्स ऑफ लाइक दिस ओनली. क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 11. Okay, in question number 11 you have to tell which of the following numbers are even and which are odd. So this question I have already given you as the homework. I hope you have written. Okay, so those numbers who are exactly divisible by 2, that are even numbers, and those numbers which cannot be exactly divisible by 2, those are odd numbers. Clear? Now moving next to question number 12. 12 question देखिए. Find the smallest number that should be subtracted from an odd number to make it even. Yes, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. मतलब एक सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मतलब दिमाग में आप सोचिए कि आप ऐसा एक नंबर बताइए जिसको हम किसी भी अगर ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा. एनी नंबर, टेल मी द नंबर, जस्ट थिंक ऑफ अ नंबर that if we subtract that number from any odd number, it will become a even number. Okay, just a second, I'll just give you an example. तो शायद आपको समझ में आएगा what I'm asking you exactly. Okay, so the question is, that is question number 12. Suppose I am having 13 here. 13 is an odd number, and what should I subtract from 13 that it becomes an even number? ये ऑड नंबर में से मैं क्या माइनस करूं कि ये एक इवन नंबर बन जाए. सिंपली अगर हम 13 में से 1 माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 12. 12 इज अ इवन नंबर. सो सब दैट मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी किसी भी ऑड नंबर से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट विल बिकम एन ऑड इवन नंबर. Okay, if we subtract 1 from any odd number, it will automatically become an even number. क्योंकि even और odd number में एक नंबर के तो डिफरेंस होते हैं. Okay, so if we subtract 1 from any odd number, it will become an even number. So the answer of your 12th question is 1. So here it is. Find the number that should be subtracted from an odd number to make it even. Okay. 1. Okay, just give me some time. Okay, 1 should be subtracted. 1 should be subtracted from an odd number to make it even. तो किसी भी नंबर ऑड नंबर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑड नंबर टू मेक इट ए इवन नंबर, टू मेक इट एन इवन. क्लियर? सो अगर हम किसी भी ऑड नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम इवन नंबर. क्लियर? So this is question number 12. Now moving next to question number 13. One question is there, and after that our exercise 7.2 will be finished. So let's move to question number 13. What is it? Without adding, tell whether the sum will be odd, even or odd. तो हमें बताना है, बिना ऐड किए बताना है कि ये जो इन दोनों को हमें प्लस करके क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड. तो आपको ये क्वेश्चन बुक के ऊपर ही कर लीजिए बेटा, उसके नीचे जस्ट लिख लीजिए. देखिए मैंने आपको कल बताया था, इफ यू रिमेम्बर, इफ वी ऐड 2 ऑड नंबर्स, अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन. अगर 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन. बट एक इवन और एक ऑड को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड. बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है.
Okay, the first way is 44 plus 86. 44 is an even number and 86 is also an even number. So if we add two even numbers, the answer will be even number. So the answer of first is even. E-V-E-N, even. Clear? Second. आपको बिना ऐड किए बस ये बताना है कि उसका जो आंसर आएगा वो इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा. Second, 43 plus 78. 43 is an odd number and 78 is an even number. So if we add odd and even, the answer will be odd. Answer is odd. O-double-G, odd. Interesting है, simple सा मस्त. Okay, third one. 123 plus 345. 123 is an odd number. 345 is also an odd number. So both are odd numbers. Odd plus odd is equal to even. So the answer will be an even number. Fourth. 784, that is an even number. 5041, that is an odd number. So even plus odd, that is odd. Okay, so the answer of your first is even, then odd, then even, then odd. Okay, so with this our exercise 7.2 is finished. Okay, so tomorrow we will start with some other new topics of the same chapter. Okay, so just to complete your work on time, everybody, and I am getting complaints from your parents that you are not completing your works on time. So just make sure beta you complete your work on time. So till then everybody, have a good day.